स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। मनोविज्ञान के अंतर्गत जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं उनमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल्यावस्था और उसका विकास। ठीक है, इसके पहले हम लोग शैशवावस्था का अध्ययन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आप लोग प्लेलिस्ट से या फिर टेलीग्राम चैनल से जाके देख सकते हैं वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो बाल्यावस्था के विकास और शिक्षा व्यवस्था पर केंद्रित है। तो ये देखेंगे कि हम लोग बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक, भाषाई विकास, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब का अध्ययन हम करेंगे। लेकिन अगर कोई कोई ऐसा प्रश्न है जो आप लोग लास्ट वीडियो में पढ़े हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है मित्रों, ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि अगर आप शिक्षा शास्त्र से तैयारी कर रहे हैं, प्रवक्ता की, सहायक आचार्य की या फिर यूजीसी नेट की, तो आपको सारे वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। सारे पेपर्स के हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं एक एक करके। एक पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है, मनोविज्ञान का पेपर हमारा चल रहा है। उसके पश्चात हम लोग दर्शन शास्त्र का पेपर उठाएंगे, फिर टेक्नोलॉजी का पेपर आएगा हमारा। तो ऐसे एक एक करके सारे पेपर हम कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर जुड़ते हैं तो आपको सारे वीडियो कम शब्दों में और कह सकते हैं महत्वपूर्ण नोट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। ये आपके ना केवल डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए बल्कि आपके ऑब्जेक्टिव आंसर के लिए भी इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स जो कह सकते हैं की पॉइंट्स हैं वो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और यहाँ पे हमने चुनिंदा शब्दों का और कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उस टॉपिक के अंतर्गत वो सारे हमने कवर करने की कोशिश की है। तो लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़ के आप सारे वीडियो देखते रहिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके इसका। जो छात्र बीएड एमएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर डीएलएड के एग्ज़ाम देने हैं जिनको, वो भी यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अध्ययन करके उन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और सीटेट टेट की तैयारी करने वाले छात्र भी यहाँ से अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। सबसे पहला जो बिंदु है वो है बाल्यावस्था कितने से कितने आयु वर्ग के लिए है, 6 से 12 वर्ष तक के लिए। ठीक है, तो शारीरिक विकास कैसे होगा, 6 से 9 वर्ष तक लंबाई व भार में वृद्धि होती है। फिर बालक की अपेक्षा जो बालक होते हैं उनकी तुलना में जो बालिकाएं हैं उनका शारीरिक भार और लंबाई इसमें अधिक वृद्धि देखी जाती है 6 से 9 वर्ष की अवस्था में। फिर 9 से 12 वर्ष की अवस्था में जो विकास है, शारीरिक विकास थोड़ा मंद पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो शारीरिक विकास हुआ है वो शारीरिक विकास यहाँ पे क्या करता है, दृढ़ता प्राप्त करता है। मतलब मजबूती लाने के लिए जो शरीर की मांसपेशियाँ हैं, जो हड्डियाँ हैं, तो उनमें दृढ़ता आती है। सुदृढ़ता के लिए यहाँ पे 9 से 12 वर्ष की आयु में जो लंबाई है, भार है, उसका विकास थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो शारीरिक विकास कैसे होगा, पूर्व में 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था में तीव्र गति से होगा और 9 से 12 वर्ष की अवस्था में थोड़ा मंद गति से होगा। ठीक है, और बालिकाओं की तुलना में शारीरिक लंबाई और भार में कम वृद्धि होगी। ठीक, अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग मानसिक विकास। मानसिक विकास कैसे होगा, 6 वर्ष तक संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, स्मृति का विकास हो चुका होता है। ये हमने शैशवावस्था में पढ़ा था। ठीक है, संवेदना जो हमारे संवेग होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, भय, क्रोध, प्रेम, इन सब का विकास हो चुका होता है। प्रत्यक्षीकरण, वस्तुओं को देखना और कल्पना करना, स्मृति में लाना, ये सारी चीज़ें बालक शैशवावस्था में प्राप्त कर लेता है जन्म से 6 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, अब क्या होता है 6 से 9 वर्ष की अवस्था में, इस अवस्था में तर्क और चिंतन का विकास होता है। बालक में तर्क और चिंतन का विकास होता है। और 9 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक क्या करता है, संश्लेषण और विश्लेषण का विकास करता है। संश्लेषण विश्लेषण क्या है, जो तथ्य उसने प्राप्त किए हैं, जो चीज़ें उसने देखा है अनुभव से या अनुकरण करके सीखा है, उन चीज़ों का, उन बातों का वो संश्लेषण करना, यानी कि जोड़ना। और विश्लेषण मतलब उनको एक एक करके समझना, उनके अंगों के बारे में जानकारी करना, फिर सामूहिक रूप से एक पूरे समूह के रूप में अध्ययन करना। यानी कि यहाँ पे बालक क्या कर रहा है, किसी भी चीज़ के या किसी भी वस्तु के, किसी भी पदार्थ के, उनके एक एक छोटे छोटे जो अंग हैं उनका ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है और सामूहिक रूप से उसके संपूर्ण अस्तित्व के बारे में जानकारी उसको हो जाती है। ठीक है, भाषाई विकास में देख लेते हैं। भाषाई विकास कैसे होता है, 6 से 9 वर्ष की अवस्था में तीव्र ज्ञान होता है। कैसा, शब्दों का तीव्र ज्ञान होता है, यानी कि शब्दकोश शीघ्रता से बढ़ते हैं
और 12 वर्ष तक लगभग 5000 शब्दों का शब्दकोश बालक के पास इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, 6 या इससे अधिक शब्दों के वाक्य लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना, ये सारी चीज़ें छात्रों को या बालकों को आ जाती हैं। ठीक है, तो भाषाई विकास भी इस अवस्था में तीव्र गति से होता है। और क्या होता है कि 5000 शब्दों का शब्दकोश हो जाता है बालक के पास, और वो 6-6, 7-7 शब्दों के वाक्य निर्माण करना आ जाता है, कहानियाँ लिखना, कविता लिखना। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको आ जाती हैं। ठीक है मित्रों, अब देख लेते हैं और कौन से विकास होते हैं। तो हमारा है संवेगात्मक विकास। अगला है हमारा संवेगात्मक विकास। इसमें क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चे दूसरों के साथ परानुभूति में पूरी तरह सक्षम होते हैं। हमने पहले देखा था, अध्ययन किया था शिशुअवस्था में, तो क्या देखा था, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक क्या हो जाता है, परानुभूत, यानी कि इम्पैथी करना उसको आ जाता है। परानुभूत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पैथी। ठीक, तो परानुभूत का मतलब क्या होता है, दूसरे के सुख दुख का अनुभव करना। ये 6 वर्ष की अवस्था में पहुँचते पहुँचते बालक में विकसित होना शुरू कर देता है। और यहाँ पे क्या होता है, बाल्यावस्था में पूरी तरह से उसमें सक्षम हो जाता है, मतलब दूसरे के दुख, दूसरे के सुख, इसमें सब में वो बहुत जल्दी उसको जान सकता है और उसका अनुभव भी स्वयं कर सकता है। इसके अलावा वह संवेगों का दमन करना सीख जाता है। जो संवेग, अगर उसे किसी चीज़ पे क्रोध आ रहा है, तो यदि देखता है कि क्रोध यहाँ प्रकट करने लायक नहीं है, जैसे विद्यालय में उसे क्रोध आ जाएगा, तो उसको मालूम है कि यहाँ अगर हम क्रोध प्रकट करेंगे, किसी छात्र को मारेंगे या कुछ भी करेंगे, गलत कार्य करेंगे, तो शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं और हमें दंडित करेंगे। ठीक है, तो इस भय से वो अपने संवेग को क्या करता है, दमन करता है। ऐसे ही परिवार में क्या करता है, वो उसे मालूम होता है कि अगर कोई गलत कार्य करेगा, चोरी करेगा या किसी के साथ गलत तरीके से बात करेगा, तो परिवार के जो अन्य वृद्ध सदस्य हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो उसे ऐसा करने नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों पे अपना नियंत्रण करना सीख जाता है। ठीक, तो ये क्या है, संवेगों का दमन करना। किंतु अत्यधिक नियंत्रण व संवेग दमन से उनमें मानसिक ग्रंथियों का निर्माण भी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, मानसिक ग्रंथियों का निर्माण। ठीक, तो इस अवस्था में मानसिक ग्रंथियां बनना प्रारंभ हो जाती है। ध्यान रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बालक में मानसिक ग्रंथियां कब बनना शुरू हो जाती हैं, तो बाल्यावस्था में मानसिक ग्रंथियां बनना प्रारंभ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में दमन का विकास हो जाता है। वो अपने संवेगों का दमन करना शुरू कर देता है, उनका नियंत्रण करना शुरू कर देता है। और जब अत्यधिक नियंत्रण की अवस्था होती है, तो क्या हो जाता है, ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है, मानसिक ग्रंथियों का निर्माण। ठीक, आप देख लेते हैं सामाजिक विकास कैसे होगा। सामाजिक विकास क्या है, सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति अधिक क्रियाशील होती है। इस अवस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में समूह में रहना बालक पसंद करता है। छोटे छोटे समूह बन जाते हैं, लड़कियों का समूह अलग होगा, लड़कों का समूह अलग होगा। ठीक है, तो समूह में रहना पसंद करता है। वो सामाजिक समारोहों में भाग लेना उनको अच्छा लगता है। साथियों के साथ रहना, मानसिक जो सामाजिक मूल्य हैं उनको सीखना, ये इस प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास बालकों में देखा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ नकारात्मक व्यवहार जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, इस प्रकार की भावनाओं का विकास भी बाल्यावस्था में हो जाता है। यानी कि वो समूह में रहना तो प्रारंभ करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा बालक है जो उससे अधिक श्रेष्ठ गुणों वाला है, उसकी अधिक पूंछ होती है समूह में, तो उससे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। और हाँ, अपने आप को जीतने के लिए किसी कार्यक्रम में अपने आप को अच्छा श्रेष्ठ दिखाने के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना भी देखी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सामाजिक विकास हो रहा है उनका। अब देख लेते हैं आगे के किस प्रकार से बालकों का विकास हो रहा है, उनकी विशेषताएं क्या है बाल्यावस्था की। तो देख लेते हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं में नंबर जो 1 है, पहला जो विशेषता है वो क्या है, शारीरिक विकास में स्थायित्व। तो हमने क्या देखा, 6 से 9 वर्ष की अवस्था में तीव्र गति से विकास होता है शरीर में। उसके बाद से 6 से 9 वर्ष की अवस्था में विकास क्या हो जाता है, मंद पड़ जाता है। यानी कि शारीरिक विकास कैसा हो जा रहा है, स्थायी हो जाता है। ठीक है, दूसरा है मानसिक योग्यता का विकास। मानसिक योग्यता का विकास कैसे है, तर्क चिंतन करने की क्षमता उसमें विकसित हो रही है। वो चीज़ों को संश्लेषण विश्लेषण यानी कि तर्कों के माध्यम से ग्रहण करता है। वो उसे पता होता है कि यदि कोई फल है उसको 4 हिस्सों में काट दिया गया है तो भी उसकी मात्रा उतनी है, अगर उन चारों चीज़ों को मिला के एक पूरा संपूर्ण फल बना दिया जाए तो भी उसकी मात्रा उतनी ही रहेगी। ठीक है, ये चीज़ उसमें विकसित हो जाती है। तीसरा नंबर है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। पहले क्या था, शैशवावस्था में क्या होता था, बालक अपने घर के परिवार सदस्यों के साथ रहना पसंद करता है। कुछ गिने चुने मित्र होते हैं उसके, वो अंतर्मुखी होता है।
अपने विचारों को खुल के प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है, वो अपने विचारों का प्रदर्शन प्रारंभ कर देता है, क्योंकि वो छोटे छोटे समूहों का सदस्य होता है। समूह में रहना उसे पसंद होता है और सामाजिक समारोहों में वो भागीदारी करता है। फिर है वास्तविक जगत में रुचि। वह कल्पना जगत में विचरण करने के साथ साथ वास्तविक जगत में जो वास्तविकता है, जो उसे दिखाई दे रही है, जिसका वो अनुभव करता है, उसमें उसे वो रुचि लेने लगता है। ठीक है। फिर है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब वो अपने कार्यों को स्वयं करना प्रारंभ कर देता है। जो उसके निजी दिनचर्या से जुड़े जो कार्य होते हैं उनको करने में वो सक्षम हो जाता है, तो उसमें आत्मनिर्भरता का विकास भी हो जाता है। ठीक है। फिर है संवेगों पर नियंत्रण। वो अपने संवेगों का नियंत्रण करना शुरू कर देता है। जैसे कि अभी हमने अध्ययन किया संवेगात्मक विकास के अंतर्गत कि वो क्या करता है, अपने संवेगों का दमन करना शुरू कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है कि ऐसा कोई संवेग, ऐसा कोई व्यवहार जिसे समाज स्वीकृति नहीं देता है, उसका प्रदर्शन उचित नहीं है। ठीक है। लेकिन अत्यधिक संवेगों का दमन करने से उनमें मानसिक ग्रंथियों का निर्माण भी हो जाता है। ठीक है। और ये नकारात्मक प्रभाव डालता है व्यक्तित्व पर। बालक गलत दिशा में भी जा सकता है। ठीक है। फिर है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कैसे होगा? वो समूह का सदस्य बनता है, सामाजिक समारोहों में रहता है, सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, नैतिक मूल्यों को सीखता है। ठीक है। तो इस प्रकार से उसका सामाजिक विकास होता है और वो सामाजिक स्वीकृति चाहता है, अपने व्यवहार को सामाजिक रूप से स्वीकृत चाहता है, सोचता है कि समाज में उसे एक सदस्य के तौर पर स्वीकार किया जाए। तो इस प्रकार से उसका सामाजिक विकास भी होता है। फिर नैतिक विकास। नैतिक विकास कैसे होगा? नैतिक शिक्षा के माध्यम से, शिक्षकों के व्यवहार के माध्यम से, परिवार सदस्यों के व्यवहार के माध्यम से उसमें नैतिक आचरणों का विकास होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से उसका नैतिक विकास होता है। नैतिक विकास मतलब उसका चरित्र का विकास होता है, वो एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करता है। तो ये हो गई बाल्यावस्था कुछ विशेषताएं। आइए देख लेते हैं शिक्षा। शिक्षा कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षा के लिए हमने देखा कि जो बालक है वो शारीरिक मानसिक विकास करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के लिए हम जो पॉइंट यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण देख रहे हैं वो कैसी शिक्षा होनी चाहिए? शारीरिक और मानसिक विकास करने वाली, यानी कि ऐसी शिक्षा जिससे बालक का शरीर हष्ट-पुष्ट बने, सुदृढ़ बने और मानसिक तौर पे वो सशक्त बन सके। ठीक है। तो शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? सर्वांगीण विकास करने वाली होनी चाहिए। फिर है मूलभूत संवेगों का विकास करने वाली। मूलभूत संवेग कौन से हैं? प्रेम, कह सकते हैं स्नेह, क्रोध, प्रेम, भय, ईर्ष्या, ये सारे संवेग हैं। लेकिन कुछ ऐसे संवेग हैं जो जन्मजात होते हैं और जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। तो ऐसे संवेगों का विकास इस अवस्था में होता है। तो शिक्षा कैसे होनी चाहिए? इन संवेगों को सुदृढ़ करने वाली शिक्षा, यानी कि जो समाज द्वारा स्वीकृत संवेग हैं उनको पुष्ट करने वाली, और जो समाज द्वारा अस्वीकृत हमारे संवेग हैं उनका दमन करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। फिर है सामाजिक विकास एवं वास्तविक जीवन से परिचित कराने वाली शिक्षा। शिक्षा कैसी हो? जो सामाजिक विकास कर सके बालक का, इसके साथ साथ वो जो समाज के लिए जो वास्तविक जीवन है बालक का उसे उससे परिचित कराने वाली शिक्षा होनी चाहिए। यानी कि उसे ये बताना चाहिए शिक्षा के अंतर्गत कि किस प्रकार के व्यवहार और गुणों के माध्यम से वो समाज में अपना स्थान बना सकता है। तो इस प्रकार से वास्तविक जीवन की तैयारी कराने वाली शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा केवल क्या है? ज्ञान का भंडार नहीं है, बल्कि जीवन की तैयारी भी है। ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब देख लेते हैं और क्या कहा गया है। तो ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन ने कहा है, बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आधारभूत मूल्यों, दृष्टिकोणों और आदर्शों का बहुत बड़ी सीमा तक निर्माण हो जाता है। कैसी अवस्था है ये ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आधारभूत मूल्य, ऐसे मूल्य जो उसके जन्म से लेके मृत्यु तक उसके साथ रहने हैं और जिसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्माण होना है भविष्य में। तो ऐसे आधारभूत मूल्यों, दृष्टिकोणों और आदर्शों का बहुत बड़ी सीमा तक बाल्यावस्था में विकास हो जाता है। ठीक है। तो बाल्यावस्था की शिक्षा का भार कितना होना चाहिए? 75% शिक्षकों पर होना चाहिए और 25% अभिभावकों पर होना चाहिए। इसके पहले शैशवावस्था में हमने क्या अध्ययन किया था कि 50% अभिभावकों के ऊपर शिक्षा का दायित्व होना चाहिए और 50% शिक्षकों पर। ठीक है। अभिभावकों दोनों के ऊपर, अभिभावकों और शिक्षकों के ऊपर 50-50% का रोल था यहाँ पे एजुकेशन में शैशवावस्था में। और यहाँ पे क्या है? 75% शिक्षक उसके व्यवहार को नियंत्रित करेंगे, शिक्षा देंगे और 25% परिवार सदस्यों द्वारा। ठीक है, अभिभावकों के द्वारा। तो ये हो गई हमारी बाल्यावस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की है। यदि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी है
अच्छी लगी है तो आशा है आप इसे दूसरे अपने मित्रों तक शेयर करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो इससे थोड़ा सा निराशा होती है, क्योंकि ये नोट्स हम लोग पहले बनाते हैं उसके बाद आपको प्रस्तुत करते हैं आपके समझ। तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है मित्रों, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ।